मौलाना के इस्तकबाल के लिए एक दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी इजाज़त से क़िबला सूरह फातिहा के इल्तिमास है तमाम अरवाह मोमिनीन व मोमिनात खुसूसियत के साथ आज की इस मजलिस के लिए जिन्होंने एहतमाम किया है उनके मुतल्लिक़ीन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब के इसाले सवाब के लिए रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उन्ज़ुर कैफ़ा फ़द्दलना बाज़हुम अला बाज़िन वलल आख़िरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़ज़ीला। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, ईसाले सवाब की गरज से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि उन तमाम मरहूमीन के लिए कि जिनके लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई, हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन नजफ़ी साहब को ख़ास तौर पर याद करते हुए इन सब के दरजात की बुलंदी का बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बेहतरीन इंतज़ाम फरमा, इनकी नेकियों का इन्हें बेहतरीन अजर अता फरमा। अगर इनसे कुछ कोताहियाँ हो गई हों तो इनकी मग़फ़िरत फरमा। पसमानदगान को इन मरहूमीन के लिए उमूर खैर बजा लाते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के सफ़र आखिरत को हमारे लिए आसान फरमा और बाकी ज़िंदगी में उस सफ़र के लिए ज़्यादा सफ़र फराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रजब का महीना शुरू हो चुका, चंद दिन गुज़र चुके और इस मुनासिबत को पेश नज़र रखते हुए मैंने सूरह बनी इसराइल की एक आयत है कि जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इरशाद परवरदिगार है कि उन्ज़ुर कि ज़रा देखो, गौर करो, कैफ़ा कैसे, फ़ज़्ज़लना हमने फ़जीलत दी, बाज़हुम अला बाज़िन बाज़ को बाज़ पर हमने कैसे फ़जीलत दी, इस पर ज़रा गौर करो। यानी अगर आप अंदाज़ा करें कि परवरदिगार आलम का ये जो अंदाज़ है ये ख़ुद बता रहा है कि बोलने वाले को इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, परवरदिगार आलम को कोई निदामत माज़ल्ला नहीं है। वरना अगर परवरदिगार आलम ने यह फ़र्क रखा है दुनिया के अंदर तो कोई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर फ़ख्र किया जा सके। यानी अगर इक्वली ट्रीट नहीं किया गया तो क्या ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको इस अंदाज से बयान किया जा सके? तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम की नज़र में मसावात मयार नहीं है।
परवरदिगार आलम इक्वालिटी और पैरिटी के उसूल के ऊपर इस दुनिया में लोगों को या मखलूक़ात को पैदा नहीं कर रहा है। और न फ़कत ये कि वो ऐसा नहीं कर रहा बल्कि उस पर उसे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, बल्कि वो बाकायदा पेश कर रहा है कि ज़रा गौर करो कि कैसे हमने बास को बास पर फजीलत दी है। अगर हम में से कोई ऐसा इस तरह का काम अंजाम दे तो हमें तो शर्मिंदगी होगी कि हमने इक्वली ट्रीट नहीं किया। और फिर ज़रा आप गौर फरमाइए कि यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती। परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि दुनिया में ज़रा गौर करो कि कैसे हमने बास को बास पर फजीलत दी, और ये मामला दुनिया तक महदूद नहीं है। कुछ कहा किसी ने? अच्छा, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। कि न फ़कत ये कि परवरदिगार आलम ने दुनिया की बात की, बल्कि उसके बाद अगला मरहला इससे भी शदीदतर है कि खुदा ये इरशाद फरमाता है कि दुनिया में तो ये है वलल आखिरतो, मगर दुनिया में जो कुछ भी है वो कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। जब तुम मैदान हशर में आओगे, क़यामत में आओगे, आखिरत में आओगे, तो वहाँ पर तुम कुछ और देखोगे। वलल आखिरतो अकबर दरजातिन व अकबर तफजीला, वहाँ पर दरजात का और बड़ा फ़र्क तुम्हें दिखाई देगा, फ़जीलतों का भी और नुमाया फ़र्क तुम्हें दिखाई देगा। तो दुनिया में जो फ़र्क है वो तो कुछ है ही नहीं, जो फ़र्क तुम्हें वहाँ पर दिखाई देगा। अब ये वो बुनियादी बात है कि जिसको अगर इस अंदाज से मैं आपके सामने पेश करूँ तो बज़ाहिर तो एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ज़रा पहले तो मुशाहिदे की हद तक कि हम ज़रा देखें कि वाकई ऐसा है कि खुदा ने फ़र्क रखा है। जी हाँ, फ़र्क तो रखा है। आप मुझे बताइए कि पत्थर ने क्या ख़ता की थी कि उसे पत्थर बनाया गया, और नबातात ने क्या कारनामा अंजाम दिया था कि उसे नशोनुमा की सलाहियत दे दी गई। तो इतना तो हमारे सामने है कि जमादात और नबातात के दरमियान फ़र्क तो है। तो वो परवरदिगार आलम जो कह रहा था कि पैरिटी का उसूल नहीं है, तो वो पैरिटी का उसूल नहीं है, हमारे सामने पत्थर पत्थर है, नबातात नबातात है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि नबातात के मुकाबले में जो हैवानात हैं उनके पास तो लोकोमोशन भी है, मूवमेंट भी है, हरकत भी है। तो उन जानवरों ने कौन सा कारनामा किया था कि जिसकी वजह से उनको ये इजाफ़ी वस्फ़ और इजाफ़ी सलाहियत दे दी गई? उनके पास कौन सा ऐसा कारनामा था? कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद हैवानात के आगे अगर हम बढ़े, इंसान तक आ जाएं, तो इंसानों में जितने भी हैं उनके पास क़ुव्वत अक़ल, ये क़ुव्वत दर्राका, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट जो इंसान के पास है कि जिसके ज़रिए से वो मजहूल को मालूम में तब्दील करके अपने उस सरमाया इल्मी में मुसलसल इजाफ़ा करता चला जाता है। आप मुझे बताइए कि ये इंसान ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें इंसान के पास नहीं है। आप और मैं घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकते। जिस तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ेगा उस तरीके से दौड़ने वाले इंसानों में कम ही हुए हैं, और वो भी सिर्फ मैदान जंग में। तो वो तो वॉलंटियरली तो नहीं दौड़ रहे, वो तो उनके ऊपर ज़ाहिर है कि तलवार की जब तेज़ी का वो एहसास करते हैं तो फिर उसके बाद वो इस तरीके से दौड़ते हैं। लेकिन ये कि भाई तो एक तर्दन लिलबाब एक बात आ गई। मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था, अगर आप गौर करें कि जिस तरीके से बाज़ जानवर है उनकी जो क़ुव्वत शाम्मा है, वैसी सूंघने की ताकत इंसान के पास नहीं है। और जैसी अक़ल इंसान के पास है वैसी अक़ल किसी और मखलूक के पास मौजूद नहीं है। तो हमें फ़र्क तो नज़र आता है। फिर उसके बाद अगर आप गौर फरमाइए तो ये जितनी स्पीशीज़ या अनवा जिनका मैंने तस्करा किया आपके सामने, ख़ुद इनके अंदर भी अगर हम गौर करें तो फ़र्क है। पत्थर, नबातात, तो नबातात के ऊपर हमें नज़र आता है कि उनमें एक इजाफ़ी वस्फ़ है। लेकिन ये कि ख़ुद पत्थरों में अगर हम देखें तो बाज़ पत्थर वो हैं कि जो ठोकरों में आने के काबिल हैं, और बाज़ पत्थर वो हैं कि जिनको आप हीरा कहते हैं, सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं। तो पत्थर तो वो भी हैं, पत्थर तो ये भी हैं। मगर आप गौर कीजिए कि पत्थर दूसरे पत्थर के मुकाबले में फ़र्क रखता है। तो ये परवरदिगार आलम की बात तो बिल्कुल सही है। मुशाहिदा तो इस बात की तायीद कर रहा है कि ज़रा देखो कि हमने कैसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो जो ठोकरों में आने वाले पत्थर हैं, उन पत्थरों में से किसी का दिमाग ख़राब हो जाए और वो ये कहे कि ये सोना या हीरा या चांदी ये हम जैसे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या किया जाए। हम यही कहेंगे कि अगर तुम्हारा कहीं इलाज किसी नफ्सियाती मरीज़ के अस्पताल में हो सकता होता तो हम तुम्हें वहाँ पर भर्ती करवाते। तो जिस तरीके से ठोकरों में आने वाले पत्थर पत्थर होने के बावजूद सोने के बराबर नहीं हो सकते, सोना इन जैसा नहीं हो सकता, हीरा इन जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह बशरियत में मसावी होने के बावजूद कोई मुस्तफ़ा जैसा नहीं हो सकता, मुस्तफ़ा इन जैसे नहीं हो सकता।
दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर आप इसको फैलाते चले जाएं बरादरान अजीज़, तो इंसाफ की बात यह है कि आप नबातात में देख लीजिए, बाज़ नबातात, बाज़ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनका कद बहुत ज़्यादा नहीं होता, बाज़ ऐसे होते हैं कि जो आसमान से बातें करते हुए नज़र आते हैं। हैवानात के अंदर भी आपको इसी तरीके से फ़र्क नज़र आएगा। मछली जिस तरह से तैर सकती है, परिंदे उस तरीके से तैर नहीं सकते, मगर मछलियाँ परिंदों की तरह से उड़ नहीं सकती हैं। जो जानवर हैं उनका अपना मामला है, जो दरिंदे हैं उनके अपने ख़वास हैं। तो हर चीज़ अगर आप जिन्स के एतबार से देखें तो जिन्स में शराकत के बावजूद आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, नौ में शराकत के बावजूद आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ख़ुद इंसानों के अंदर अगर आप देखें तो कुछ वो हैं कि जिनकी आँखें 6x6 हैं, कुछ ऐसे हैं कि चश्मा ना लगाएं तो सामने की चीज़ नहीं देख सकते, कुछ वो हैं कि जिनकी समाअत परफेक्ट है, मगर कुछ ऐसे हैं कि हेयरिंग एड ना लगाएं तो सुन नहीं सकते। तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। कुछ वो हैं कि जो इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होते हैं, और कुछ वो होते हैं कि सामने की कैलकुलेशंस भी अगर उनके सामने रख दी जाए तो शायद वो 2 + 2 4 का हिसाब भी ना कर पाएँ। तो फ़र्क तो आपको दिखाई देगा। तो ये जो परवरदिगार आलम ने कहा, ये बात हमारा मुशाहिदा भी उसकी तस्दीक करता है कि उन्जुर कि ज़रा देखो कैफ़ा फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, कि कैसे हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है, और वो ये कि जब परवरदिगार आलम ने ये फ़र्क रखा है तो क्या इस फ़र्क की बुनियाद पर किसी तरह के फ़ख्र व मुबाहात की गुंजाइश है? वो कि जिसके अंदर इंसान का अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं। यानी अब आप देखिए वो आयत जो बहुत मशहूर है, मैं आपके सामने फ़कत अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि उसके ज़रिए से अपनी बात को आगे बढ़ा सकूँ। या अय्युहन्नास, ए इंसानो, सूरह हुजरात 49वां सूरा कुरान मजीद का। ए इंसानो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुमको मुख्तलिफ़ क़बाइल में, कम्युनिटीज़ में हमने रखा। ये क्यों? कि लितारफ़ू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस हो सको, तुम्हारा तारुफ़ हो सके कि भाई कौन किसका बेटा है, कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है, उसका रंग कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसका लिबास कैसा है, बोलता कैसा है, किस तरीके से, ज़बान क्या है उसकी। ये तमाम तर चीज़ें किस लिए? के तारुफ़ के लिए। लेकिन उसके बाद फिर परवरदिगार आलम कहता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है जो तकवा में आगे है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार ये समझाना चाहता है कि तुम बताओ तुम्हारी माँ कौन हो, तुम्हारा बाप कौन हो, क्या इसमें तुम्हारा कोई कारनामा है? तुम कहाँ किस घर में पैदा होंगे, क्या तुमसे पूछकर हमने तुम्हें पैदा किया? तुम्हारे माँ बाप गरीब होंगे या अमीर होंगे, क्या हमने तुमसे पूछकर तुमको पैदा किया? तुम किस इलाके में पैदा होंगे, क्या हमने तुमसे पूछकर तुम्हें किसी ख़ास इलाके, शहर, करिए, गांव, मुल्क के अंदर पैदा किया? ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, मगर तुम्हारी शनाख्त तो है। ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, मगर तुम्हारी शनाख्त तो है। तुम अपने आइडेंटिटी कार्ड में, तुम अपने बायोडाटा में, तुम अपने रेज्यूमे में, तुम अपने प्रोफाइल में ये लिखोगे, मेरा नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, इस तारीख को पैदा हुआ था, ये मेरा मस्कन है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा शनाख्त, ये सब आप लिखेंगे, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि ये तमाम तर फ़र्क तो हैं, ये तमाम तर फ़र्क तो हैं, मगर अब परवरदिगार आलम ने मुतवज्जे किया कि याद रखो इन आइडेंटिटीज़ की फहरिस्त में हम ये चाहते हैं कि तुम एडिशनल एक आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूट करो। और वो एडिशनल आइडेंटिटी क्या हो? कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर तुम ये चाहते हो कि वो आखिरत में तुम्हारे फ़ज़ाइल का दफ्तर लोगों के सामने खोल खोल कर बयान किया जाए और तुम्हें दर्जात का इम्तियाज़ हासिल हो जाए, तो तकवा में आगे बढ़ते चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें फ़जीलत हासिल होती चली जाए। आपने गौर फरमाया? यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, कई दफ़ा मैं इस फेनोमेना को समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूँ कि याद रखिएगा कि हम क्वांटिटेटिवली चीज़ों को देखते हैं लेकिन क्वालिटेटिवली नहीं देख पाते। कई मर्तबा आपने देखा कि जनाब एक शख्स है कि उसने सफ़र तय किया और वो कहाँ पर पहुँचा? 5 डिग्रीज़ वो आगे बढ़ गया। तो आपने कहा कि उसके नंबर हैं 5। दूसरे को आपने देखा कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आपको नज़र आया कि वो 10 पे खड़ा हुआ है, तो आपने कहा इसके नंबर हैं 10। दूसरे को आपने देखा तो वो नज़र आया 15 पर, तो आपने कहा कि इसके नंबर हैं 15। मगर क्या वाकई जिस तरीके से हम और आप एसेस करते हैं तो खुदा भी इसी तरीके से एसेस करता है? नहीं,
ये नहीं है, ये नहीं है। यानी क्या मतलब, आप ये भी तो देखिए कि जो 5 पर खड़ा था उसने सफ़र शुरू कहाँ से किया था, और जो 10 पर खड़ा है उसने सफ़र कहाँ से शुरू किया, और जो 15 पर खड़ा है उसने सफ़र कहाँ से शुरू किया था। अगर 0 से वो 5 तक पहुँचा है और वो 5 से 10 तक पहुँचा है और ये 10 से 15 तक पहुँचा है, तो आप तो फ़कत ये देखते हैं कि कहाँ पर उसने स्टेशन किया, मगर परवरदिगार ये भी देखता है कि हमने इसको प्लेस कहाँ पर किया था, हमने इसको प्लेस कहाँ पर किया था। यानी सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि ये कहाँ पहुँचा, ये भी देखा जाएगा कि इसने सफ़र कहाँ से शुरू किया था। मैं इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले कि मेरा भी शोबा तदरीस का रहा एक अरसे तक। जनाब मौलाना ईमानी साहब तदरीस के शोबे से आज तक वाबस्ता है, क्लासेस लेना, दर्स देना, ये इनका शोबा है। मजलिस से भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुदर्रिस भी और बड़े माहिर मुदर्रिस हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, यानी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी फ़र्ज़ कीजिए, और हमारे सामने 25 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो उन 25 स्टूडेंट्स को हमने एक टेस्ट दिया और उनकी आंसर शीट्स आ गई। तो आंसर शीट्स आ गई तो मैं क्या करूं? मैं कहूं कि भाई मैं तो मसावात का दावेदार हूं, मैं तो मसावात को प्रमोट करना चाहता हूं, तो सबको बराबर कर दूं। क्या ये अदल होगा? तो आप खुद कहेंगे, आपका ज़मीर, आपका विजदान गवाही देगा कि नहीं जनाब, ये क्या, आप ये कौन सी अदालत है, ये कौन सा इंसाफ है। तो मैंने सबको बराबर तो कर दिया, कहा लेकिन बराबर करना इस मौके पर जुल्म है। इसका मतलब ये है कि हर मर्तबा मसावात और अदालत एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं होते। कई मर्तबा ऐसा होता है कि मसावी कर देना, इक्वल कर देना, ये जुल्म होता है। अगर मैं यहाँ पर सबको इक्वेट कर दूँ, 50 नंबर का सब पेपर था, सबको मैं कह दूँ 40 नंबर, तो इसका मतलब ये कि ये जुल्म हो गया। तो अब क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जनाब आप अगर मुम्तहिन हैं, अगर आप एग्जामिनर हैं, तो ये कीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस को जांचिए, असेस करें, किसने कितना लिखा, कैसा लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, अब उसके हिसाब से आप नंबर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमने यही किया, हमने देखा कि उन्होंने सवाल का सही जवाब लिखा, मतलूब जवाब लिखा, क्वालिटी क्या है, उसके मुताबिक नंबर दिया। अब किसी के नंबर बनेंगे 50 में से 40, किसी के 50 में से 30, किसी के 50 में से 5, किसी के 50 में से 50, किसी के 50 में से 0, यही होगा ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब इंसाफ हो गया? अब तो अदल का एहतमाम हो गया? अब तो ये अदालत है ना, अब तो जस्टिस हो गया, अब तो कोई जुल्म नहीं है। तो आप यही कहेंगे कि जनाब हाँ, अब जस्टिस हो गया, अब अदालत हो गया, अब जुल्म नहीं है। मगर याद रखिएगा बरादरान अजीज़, ये वो इम्कानी अदालत है कि जिसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। ये इम्कानी अदालत है, रिलेटिवली कुछ जस्टिस हो गया, वरना आप यकीन कीजिए कि जो अदालत और इंसाफ का हक़ है वो अदा नहीं हुआ। और कैसे अदा हो सकता है? इसलिए कि मैं फ़कत ये देख सकता हूँ मुम्तहिन के तौर पर कि कापी पर क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है। मगर याद रखिए कि खुदा जब फैसला करता है ना, तो ये भी देखता है कि किसने लालटेन की रोशनी में बैठकर इम्तिहान की तैयारी की थी और किसने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर इम्तिहान की तैयारी की। वो परवरदिगार ये भी देखता है। ये तो नहीं होगा कि सिर्फ इतना देखकर फैसला कर दिया जाए कि कैसा लिखा, कितना लिखा। आपने गौर किया कौन कहाँ से शुरू कर रहा? वो 0 से 5 तक गया तो आपने कहा कि 5 नंबर, मगर वो 5 से 10 तक गया, एवरी अदर थिंग कांस्टेंट, तो ये इक्वल हो जाएंगे। इसको भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे, उसको भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस थी और इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, तो ये 5 होने के बावजूद इसके 5 का वेटेज कम होगा, उसके 5 का वेटेज ज़्यादा होगा। जब खुदा सलाहियत देता है तो देयर इज़ नो फ्री लंच। उस सलाहियत के साथ कोई ना कोई इम्तिहान जुड़ा हुआ है, और फिर ये परवरदिगार की तरफ से फैसिलिटेशन है कि उस गिवन सलाहियत को किस तरीके से कैपिटलाइज किया जा सके, कैसे उसको नर्चर किया जा सके। उसमें ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों के अपने अपने रोल हैं, किरदार हैं, कि जिसके नतीजे में किसी शख्स, किसी कौम की सलाहियत आगे बढ़ती है। अब
अगर ये बात मैंने आपकी खिदमत में वाज़े करने की कोशिश की और अगर किसी हद तक मैं कामयाब हुआ तो अब अगले मरहले के अंदर हम दाखिल होते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि जिस तरह से इंसानों में इंसान होने के बावजूद हमें फ़र्क नज़र आता है, सलाहियतों का फ़र्क है, बिल्कुल उसी तरीके से जो ज़मान व मकान है उनमें भी परवरदिगार आलम ने फ़र्क रखा। और ये फ़र्क भी वो है कि जिस फ़र्क को हम मुशाहिदा कर सकते हैं। जहाँ तक फ़िज़िकल फ़ीचर्स का ताल्लुक़ है हम आसानी के साथ इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने स्वेटर क्यों पहना हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि ये ज़माना, ये मौसम इस बात का मुतकाज़ी है कि हम स्वेटर पहने। मैं कहूँ कि 4 महीने पहले तो आपने नहीं पहना हुआ था, तो आप क्या कहेंगे 4 महीने पहले ये मौसम भी तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि एक ज़माना दूसरे ज़माने से फ़र्क करता है। गर्मी का मौसम और है, सर्दी का मौसम और है। मैं कहूँ कि ये क्या बात है कि भाई बाहर का मौसम आता है तो उसमें पौधे फूल सब नज़र आना शुरू हो जाते हैं और ख़िज़ा तो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ उजड़ गया, रौनक ख़त्म हो गई। तो कहा कि मौसम बदल गया। तो आपने गौर फरमाया कि ये बात जो परवरदिगार आलम ने कही थी वो तो मौसम और ज़माने के एतबार से भी बिल्कुल सादिक आ रही है। परवरदिगार आलम ने हर ज़माना एक जैसा नहीं रखा। क्या मकान एक जैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल बंजर हैं, बाज़ ज़मीनें बिल्कुल फर्टाइल हैं। उसके अंदर अगर आप बीज डालें, ज़रा सा पानी डालें तो उसके बाद आपको हरियाली नज़र आएगी। और एक रेगिस्तान है, वहाँ पर आप कुछ भी कर लें, कुछ उगने के लिए तैयार नहीं है। खुश ज़मीन है, दरिया और समंदर है, बिलाखिर नीचे तो ज़मीन है, मगर ज़मीन के ऊपर मौजें मारता हुआ समंदर और दूसरी तरफ आपको समंदर नज़र नहीं आ रहा। तो आप गौर कीजिए कि ज़मान में भी फ़र्क है और मकान में भी फ़र्क है। ये जो फ़र्क ज़मान और मकान का है, ये याद रखिएगा कि ये ज़मान और मकान का फ़र्क फ़िज़िकल फ़ीचर्स के एतबार से भी है और स्पिरिचुअल फ़ीचर्स के एतबार से भी है। जो मादी फ़ीचर्स हैं वो मुशाहिदे में आ जाते हैं और जो रूहानी मामलात हैं वो किसी मुखबिर सादिक के बताने पर मौकूफ़ है, इसलिए कि उसे इन आँखों से मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि मामला क्या है। मामला ये कि आप आम दिनों के अंदर भी सुनते हैं हफ्ते के 7 दिन बराबर हैं। अब हम बात कर रहे हैं रूहानी एतबार से, हफ्ते के 7 दिन क्या बराबर है? का बराबर नहीं है। क्यों? का मंगल को आपने एक इबादत की और जुमे के दिन इबादत की, तो जुमा है, सैयदुल अय्याम है, अय्याम का सरदार है। शब जुमा है, आम रातों में आपने इबादत की और शब जुमा में आपने दुआए कुमैल पढ़ी, नमाज शब पढ़ी। नमाज भी वही नमाज, बंदा भी वही बंदा, खुदा भी वही खुदा, मगर आप गौर कीजिए कौन बदला? ना खुदा बदला, ना बंदा बदला, ना इबादत बदली। तो बदला कौन? का ज़माना बदल गया। आम दिन और है, जुमे का दिन और है, आम रातें और हैं, शब जुमा और है। गौर फरमाया आपने। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हाँ, दिन के बदलने से सवाब में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इसी तरीके से आप गौर कीजिए कि ये अब रजब का महीना शुरू हो गया कि ये रजब का महीना, इसको रजब किसने बनाया? खुदा ने बनाया। मगर क्या रजब का महीना आम महीनों जैसा है? कहा नहीं, ये आम महीनों जैसा नहीं है। कि ये रजब का महीना किसका है? का अहले बैत का महीना है। अच्छा, ये अहले बैत का महीना है? कहा जी हाँ। ये इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये इसका रूहानी एक पहलू है ना, कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है ये अल्लाह का महीना है, ये अहले बैत का महीना है। फिर उसके बाद शाबान, का ये किसका महीना है? का ये खुद पैगम्बर अकरम का महीना है। फिर उसके बाद माह रमज़ान, का ये किसका महीना है? का ये खुद खुदा का महीना है। तरतीब भी क्या खूबसूरत कि पहले रजब, फिर शाबान, फिर माह रमज़ान, पहले अहले बैत का महीना, फिर रसूल अल्लाह का महीना, फिर ख़ुद खुदा का महीना। गोया परवरदिगार ये समझाना चाहता है कि अगर कोई रजब को बाईपास करके शाबान तक जाना चाहे नाकाम हो जाएगा। अगर कोई रजब को नज़रअंदाज करके शाबान तक पहुंचना चाहे तो शाबान कबूल नहीं करेगा। अगर शाबान को नज़रअंदाज करके कोई माह रमज़ान तक जाना चाहे तो माह रमज़ान कबूल नहीं करेगा। कि जिस तरह से रजब के बगैर शाबान नहीं मिलेगा, शाबान के बगैर माह रमज़ान नहीं मिलेगा, उसी तरह आल के बगैर मोहम्मद नहीं मिलेंगे, मोहम्मद के बगैर खुदा नहीं मिलेगा। आपने गौर फरमाया कि ये परवरदिगार आलम की तरफ से एक तरतीब है। फिर रजब के महीने के अंदर भी एक रात बड़ी अहम रख दी, 27 रजब की।
फिर माह शाबान आया तो उसमें एक रात रख दी बड़ी अहमियत वाली 15 शाबान, नीमा शाबान की रात। और फिर जब माह रमज़ान आया तो शब क़द्र, नस्से क़ुरान लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उस रात में कोई इबादत अंजाम दे तो क्या होगा? 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। फिर पूछना चाहता हूँ, कौन बदल गया? कौन बदल गया? क्या खुदा बदल गया? क्या खुदा तो वही है। क्या बंदा बदल गया? बंदा भी वही है। वही नमाज अगर वो पढ़ रहा है किसी और रात में का वो सवाब नहीं है, लेकिन शब क़द्र में अगर पढ़े तो शब क़द्र में 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बदला कौन? का ज़माना बदल गया। तो क्या आप दूसरे लफ्ज़ों में मुझे ये कहने की इजाज़त देते हैं वही खुदा है, वही बंदा है, वही इबादत है, मगर ज़माने को परवरदिगार ने वसीला करार दिया। ज़माने के बदलने से इतना फ़र्क पड़ गया कि सवाब में इतना इजाफा हो गया। तो आपने गौर किया कि ये जो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है वो कौन है? ये जो इस इबादत की कबूलियत के रिएक्शन को फास्ट कर रहा है केमिस्ट्री की टर्म्स में, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन है कि जिसकी वजह कहा कि ये कैटलिस्ट ये रात है। तो आप मुझे बताइए रात क्या है का ज़माना? कि एक तो माह रमज़ान, फिर ये रात शाबान 15 शाबान की रात, माह रजब 27 रजब की रात। आपने गौर फरमाया तो हुआ क्या कि ज़मान को परवरदिगार ने वसीला बनाया। तो एक जुमला मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा ज़मान को वसीला बना सकता है तो साहिब उस ज़मान को भी वसीला बना सकता है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि अगर खुदा ज़मान को वसीला बना सकता है तो फिर साहिब ज़मान को भी वसीला बना सकता है। अगर ज़मान मखलूक होते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में तक़र्रुब के लिए वसीले का काम कर सकता है तो फिर जिसको खुदा ने साहिब ज़मान बनाया वो हस्तियाँ, वो शख्सियात, वो यकीनन खुदा की बारगाह में वसीला बनेंगी। यही मामला मकान का भी है। एक नमाज है कि जो आप अपने घर में पढ़ रहे हैं तो सवाब तो मिलेगा, मगर वही नमाज आप आकर मस्जिद में पढ़ें तो सवाब बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ बदला कौन? क्या खुदा बदल गया? खुदा वही है। क्या बंदा बदल गया? बंदा भी वही है। तो बदला कौन? का मकान बदल गया, मकान तब्दील हो गया। वो घर था मेरा मकान, ये खुदा का मकान। तो जब खुदा के मकान में आकर आप, और खुदा का मकान मजाजन, आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर अगर आप आ गए तो आपने नमाज़ पढ़ी तो मस्जिद की नमाज सवाब बढ़ गया, और फिर मस्जिद के अंदर आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अब तो मकान भी नहीं बदला, कैफियत बदल गई। गौर कीजिए, अब तो मकान भी नहीं, मकान भी वही है, बस कैफियत बदल गई। एक आगे खड़ा हो गया, दूसरा पीछे खड़ा हो गया, जमात की नीयत हो गई तो सवाब दो चंद हो गया। और फिर जितने अफराद बढ़ते चले जाएंगे उतना ही सवाब बढ़ता चला जाएगा। तो आप गौर कीजिए कि खुदा कभी ज़मान को वसीला बनाता है, कभी मकान को वसीला बनाता है, कभी कैफियत को वसीला बनाता है। ये परवरदिगार आलम के इख्तियार में है कि वो जिसको चाहे वसीला बनाए। इसी तरह से वो नमाज जो आप अपने मस्जिद के अंदर पढ़ रहे थे, अब रजब का महीना है, कितने लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, ताकीद है कि रजब के महीने में उम्रा किया जाए। तो अब कोई उम्रा करने के लिए चला गया और खाने काबा के पास जाकर नमाज़ पढ़ रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ पर क्या उतना ही सवाब मिलेगा जितना महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब? वहाँ पर सवाब और बढ़ जाएगा। हजर अस्वद के पास मौका मिल गया, सवाब और बढ़ जाएगा। मकाम इब्राहिम के पास मौका मिल गया, सवाब और बढ़ जाएगा। सफ़ा और मरवा के दरमियान कहीं मौका मिल गया, सवाब और बढ़ जाएगा। तो मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ कि बदला कौन? क्या खुदा बदला, बंदा बदला? क्या बदला? का नहीं, न खुदा बदला न बंदा बदला, मकान बदल गया। तो जो जुमला मैंने पहले अर्ज़ किया था वही जुमला थोड़े से तसर्रुफ़ के साथ फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ज़मान वसीला हो सकता है तो साहिब ज़मान भी वसीला हो सकते हैं, और अगर मकान वसीला हो सकता है तो मालिक मकान भी वसीला हो सकता है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप ज़रा देखिए कि ये परवरदिगार आलम का जो मिजाज है, मिजाज मशीयत, मिजाज कुदरत, परवरदिगार आलम का जो मिजाज है, उस मिजाज को अगर हम समझना चाहें कि खुदा की नज़र में ये इतना अहम हो गया, वरना तो इंसाफ की बात, खाना काबा ईंटों का बना हुआ, पत्थरों ही का तो बना हुआ है, हजर अस्वद एक पत्थर ही तो है। मगर आप गौर कीजिए कि क्या कितना फ़र्क आ गया कि इंसान वहाँ पर जाए तो उसकी नमाज का इतना सवाब, इतना उसमें इजाफा हो जाएगा। मकाम इब्राहिम क्या है? का एक पत्थर ही तो है। का मगर क्या सबब है कि अब ये पत्थर आम पत्थरों जैसा ना रहा? का बात यह है कि इस पत्थर के ऊपर खलील खुदा, हुज्जत खुदा के कदमों के निशान।
अब जब वहाँ पर जाकर देखना तो अब खलील खुदा अब तो नहीं है, कहा ना हो, कभी तो यहाँ पर खड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि परवरदिगार यादों को फरामोश होता हुआ नहीं देखना चाहता। खुदा यादों को फरामोश होता हुआ नहीं देखना चाहता। खुदा एहसान फरामोशी को पसंद नहीं करता। अगर मेरे खलील ने दीन के लिए कुछ किया तो मैं चाहता हूँ कि उसका जिक्र बाकी रहे। आपने गौर फरमाया, पत्थर है मगर उस पत्थर के ऊपर खलील खुदा के कदमों के निशान है। तो इतना जुमला मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि अगर पत्थर पर हुज्जत खुदा के कदमों के निशान आ जाएं तो फिर वो आम पत्थर नहीं रहता, मकाम इब्राहीम बन जाता। अगर पत्थर पर हुज्जत खुदा के कदमों के निशान आ जाएं तो वो आम पत्थर नहीं रहता, वो मकाम इब्राहीम बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर खाक पर हुज्जत खुदा के खून के निशान आ जाएं तो वो खाक खा के शिफा बन जाती है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये बातें कुछ मैं वाज़ेह कर पाया तो अब मेरे नौजवान दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो इनके ज़रिए से उस फिनोमेना को समझें। ना काबा खुदा है, ना हजर अस्वद खुदा है, ना मकाम इब्राहीम खुदा है, ना सफ़ा मरवा खुदा है, कोई खुदा नहीं। खुदा बस वही है, वो वहदहू ला शरीक है। मगर अगर परवरदिगार आलम कभी ज़मान को वसीला बनाना चाहे तो आपको और मुझे एतराज़ का हक़ नहीं है। अगर खुदा किसी मकान को वसीला बनाना चाहे तो आपको और मुझे एतराज़ का हक़ नहीं है। कलामुल्लाह छपा हुआ हमारे सामने मौजूद है। ये किताब कलामुल्लाह है, ये किताब भी खुदा नहीं है। मगर गौर फरमाइए कि इसके ज़रिए से भी तकर्रुब हासिल होता है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर किताब खुदा तकर्रुब परवरदिगार का मुकदमा है तो जो हम रदीफ़ किताब खुदा हो वो इतरत क्यों कर परवरदिगार आलम की बारगाह के लिए वसीला नहीं होगी। यानी ख़ास तौर पर हदीस सकलैन की रोशनी में ये दोनों जुदा नहीं होंगे। जब ये दोनों जुदा नहीं होंगे तो जब ये वसीला है तो जो इनसे जुदा नहीं है वो क्यों कर वसीला नहीं होगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ज़ाहिर है कि इंसान जो कुछ भी इस दुनिया में कर जाए, ख्वाहिश होनी चाहिए परवरदिगार आलम उसे कबूल करे। ख़ास तौर पर ये जो मौक़े आते हैं कि कोई ख़ास मौका, कोई ख़ास सफ़र, कोई ख़ास महीना, कोई ख़ास शब मिल जाए तो याद रखिएगा ये परवरदिगार की तरफ से एक एडिशनल एक एडवांटेज है कि जो दिया जा रहा है। यानी खुदा की तरफ से रहमतों का दस्तरखान तो बिछा हुआ है। ये बाज़ार जिसके अंदर परवरदिगार आलम की रहमत मिला करती है वो मिलती है। लेकिन कभी कभी जिस तरीके से आप बाज़ार में भी देखते हैं कि सेल लग जाती है कि वो चीज़ जो थोड़ी महंगी थी, उसकी कीमत ज़्यादा थी, अब बड़े सस्ते दामों मिल रही है। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ ऐसे महीने हैं, कुछ ऐसी शबें हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम की तरफ से रहमत की सेल लग जाती है। ये परवरदिगार आलम ने माह रजब के अंदर रहमत की सेल लगाई है और कहा है कि अपने आप को रजब के महीने में तैयार करो। आप देखें, नमाज पढ़ते थे एहतिमाम के साथ पढ़ो, सदका देते थे और एहतिमाम के साथ दो, रोज़ा अगर रखते थे इस महीने के अंदर ख़ास एहतिमाम करो, नहीं भी रखते थे तो इस महीने से शुरू करो। अगर पिछले महीने के कुछ क़ज़ा रोज़े रह गए थे तो अब शुरू करो, इस महीने के अंदर उन क़ज़ा रोज़ों को रख लो ताकि तुम्हें वो सवाब भी मिल जाए और साथ ही साथ तुम पर से ये बोझ और कर्ज़ा जो रोज़े का है वो ख़त्म भी हो जाए। ये परवरदिगार आलम ने, मैंने बारहा ये ताबीर इस्तेमाल की कि मुझे तो एक तालिब इल्म की हैसियत से ऐसा लगता है कि माह रमज़ान में होने वाला असल मैच उसकी नेट प्रैक्टिस के लिए रजब और शाबान को रखा कि जो असल मैच होने वाला है माह रमज़ान में, तो ऐसा ना हो कि बराह रास्त इंसान उस जगह पर पहुँचे और हैरान परेशान कि कैसे खेलना है, बॉल कभी इस तरफ आ रही कभी उस तरफ आ रही है। तो परवरदिगार ने रजब और शाबान में नेट प्रैक्टिस का मौका फराहम कि भाई रोज़ा रखो, कमाले की हिम्मत नहीं होती का रखो, दरम्यान में तोड़ देना अगर हिम्मत नहीं होती कोई बात नहीं। नेट प्रैक्टिस में 50 ओवर पूरे करना ज़रूरी नहीं होते, तो ठीक है आप पूरे करें तो बहुत अच्छी बात है, सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये कि बहरहाल एक इंसान अपनी नीयत के साथ शुरू तो करे, ठीक है जनाब। इसीलिए आप देखें मॉक प्रैक्टिस भी होती है बहुत से मकामात पर, बच्चों को कहा जाता है कि जनाब ठीक है रखो तो सही, अगर हिम्मत ना हो तो दरम्यान में, नीयत तुम्हारी पूरा करने की होनी चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल अगर पूरा ना कर पाओ तो दरम्यान में तोड़ देना मुस्तहबी तो है, वाजिब तो नहीं है। आपने गौर किया, हाँ क़ज़ा रोज़ा अगर है
तो ज़ाहिर है कि फिर ज़ोहर के बाद उसको पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये कि मुस्तहब रोज़े के अंदर तो गुंजाइश है कि इंसान जब चाहे वो तोड़ सकता है। तो ये याद रखिएगा बरादरान अज़ीज़ कि महसूस ये होता है कि परवरदिगार आलम ने एक नेट प्रैक्टिस का मौका फराहम किया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो माह रजब के अंदर जो तारीख़ें हैं, मुनासिबतें कितनी हैं। पहली रजब आती है तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 रजब पर ये पीक और प्राइम और महराज है, यानी ख़ुद महराज की शब भी एक कौल के मुताबिक इसी महीने में। लेकिन ये कि खुशियों के एतबार से अगर आप देखा जाए तो महराज है 13 रजब कि जहाँ मौला कायनात दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो वारिस काबा मौलूद काबा बनकर आगोश जनाब फ़ातिमा बिनत असद में। तो क्या कहना इस महीने की अज़मत का। और इसी तरीके से फ़तेह खैबर, यानी अमीरुल मोमिनीन के हाथों जो जंग खैबर फ़तह हुई है, उसकी तारीख़ भी यहीं पर है। फिर उसके बाद ज़ाहिर कुछ गम की तारीख़ें भी। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तो विलादत भी और शहादत भी दोनों इसी महीने के अंदर है एक कौल के मुताबिक। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी मनसूब तारीख़ इसके अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद बेसत मबअस, पैगम्बर अकरम का मबऊस ब रिसालत होना, पहली वही का नुज़ूल, वो भी इसी महीने के अंदर है। और फिर उसके बाद 28 रजब रवानगी अहले हरम। तो ज़ाहिर है कि कुछ गम की तारीख़ें भी हैं, कुछ खुशियों की तारीख़ें भी हैं। खुशियों की तारीख़ें ज़्यादा हैं इस महीने के अंदर माह रजब में। ख़ास तौर पर जिस इमाम का हवाला आज की इस मजलिस के अंदर है, इमाम अली नक़ी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़ाहिर है कि जब इस तरह की बात कभी भी हम करेंगे तो हमारे बुज़ुर्गान तो कभी हमारे मुखातब नहीं होते, हम उनको कहाँ मुखातब करेंगे। हम तो बच्चों को और नौजवानों को या ज़िक्र की खातिर। ये याद रखिएगा कि ये जो हमारे 10वें इमाम हैं, इनका भी एक लक़ब है कि जो निस्बतन गैर मशहूर है, अगर जिक्र हो जाता है कभी कभी लेकिन गैर मशहूर है, और वो है अस्करी। यानी मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ, ये 10वें इमाम की बात हो रही। आमतौर पर 11वें इमाम का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है हसन अस्करी, मगर बिल्कुल उसी तरीके से अली अन्नकी अल हादी अल अस्करी, हमारे 10वें इमाम को भी अस्करी कहा गया। और उसकी वजह ये थी कि शहर है सुर्र मन रआ, उसी का दूसरा नाम है सामर्रा। ये शहर ज़ाहिर कि बनु अब्बास ने बड़े एहतमाम के साथ इसको आबाद किया था, तामीर करवाया था। और ख़ुद आप अगर इस लफ्ज़ पर गौर करें, सुर्र मन रआ, ख़ुद अल्लामा ज़ीशान तर्जवादी अल्लाह मक़ामो एक मरतबा अपने बयान में इसकी तशरीह कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया था कि ये पूरा एक जुमला है कि जिसको इस शहर के लिए बतौर उन्वान तजवीज़ किया गया। पूरा एक जुमला है, शॉर्ट करके सामर्रा, लेकिन पूरा जुमला क्या है? सुर्र मन रआ। सुर्रा निकला है सुरूर से, सुरूर का मतलब है खुश होना, मसरूर होना। सुर्र मन, खुश हुआ वो, रआ हो जिसने इसको देखा। ये पूरा जुमला इस शहर का नाम है, सुर्र मन रआ हो, जिसने इसको देखा वो खुश हुआ। यानी इसकी आबो हवा इतनी मोतदिल, इतना इसको हसीन बनाया गया, इतना इसको सजाया गया, इतना इसको मुज़य्यन किया गया कि जिसने इसको देखा वो खुश हुआ। ये शहर का नाम है सुर्र मन रआ, शॉर्ट करके सामर्रा। तो जिस तरीके से शहर के अंदर बहुत से मोहल्ले होते हैं, वो ये गुलिस्तान जौहर है, ये सुलझ बाज़ार है, ये मलीर है, या अंचोली है, बिल्कुल उसी तरीके से वो मोहल्ला सामर्रा का या सुर्र मन रआ का कि जहाँ पर इमाम तशरीफ़ लाए थे, उस मोहल्ले का नाम था अस्कर, और अस्कर से निकला है अस्करी। अस्कर यानी लश्कर, लश्कर और अस्कर तकरीबन मुतरादिफ है। अस्करी ताकत यानी जहाँ पर फोर्सेस हों, जहाँ पर फ़ौज हो, फ़ौजी छावनी जहाँ पर हो। तो चूँकि वहाँ पर बाकायदा फ़ौजियों को रखा जाता था, इस वजह से उस मोहल्ले का नाम था अस्कर, और जो वहाँ पर रहता था उसको कहा जाता था अस्करी। इस एतबार से हमारे 10वें इमाम को कहा गया अस्करी। फिर बाद में बितब 11वें इमाम को कहा गया अस्करी, और दोनों को मिलाकर कहा गया अस्करीयैन, कि ये 2 अस्करी। इसीलिए अस्करीयैन उस जगह का आज तक जो नाम है, अब वहाँ पर कोई फ़ौजी छावनी वगैरह सच नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल चूँकि ये इमाम का नाम था, लिहाजा इमाम के नामों की वजह से इस जगह को आज तक अस्करीयैन कहा जाता है। जिस ज़माने में आप जानते हैं कि उस मज़ार को नुकसान पहुँचाया गया था और बम धमाका हुआ था, ज़ाहिर है कि बच्चों को शायद याद ना हो, लेकिन इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है।
तो उस ज़माने में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि BBC में जो न्यूज़ आई थी उसमें यही था, अस्करियैन में बम धमाका। तो अस्करियैन उसको इसी वजह से कहा जा रहा था कि वहाँ पर 2 उन इमामों की कब्र है कि जिन दोनों को अस्करी कहा जाता है, इस एतबार से उसको अस्करियैन कहा जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी हमारे पास ज़ियारतों के अंदर अगर अहम तरीन ज़ियारत की फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो उसमें आप ज़ियारत जामिया को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़ियारत जामिया मासूमीन की ज़ियारत भी है जो हर इमाम के लिए पढ़ी जा सकती है, हर मासूम के लिए पढ़ी जा सकती है। ज़ियारत जामिया जिसके लिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अपने मानने वालों से शिकवा किया है कि तुम ये क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं करते। उन्होंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया था, आशूरा यानी ज़ियारत आशूरा, जामिया ज़ियारत जामिया और नमाज शब, कि हमारे मानने वाले हो तो इन 3 चीज़ों का एहतमाम किया करो। ज़ियारत आशूरा ज़रूर पढ़ा करो, ज़ियारत जामिया ज़रूर पढ़ा करो और नमाज शब ज़रूर पढ़ा करो। तो ज़ियारत जामिया को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो अल्फाज हैं वाक़अन आदमी बस पढ़ता जाए और वजद में आ जाए। वो मारिफत आले मोहम्मद का ख़ज़ाना भी है, फ़ज़ाइल अहले बैत, यानी बहुत से फ़ज़ाइल की किताबें इस उन्वान से लिखी गई कि शरह ज़ियारत जामिया। ज़ियारत जामिया की जब शरह लिखी गई तो उसके अंदर फिर जो मासूमीन को मुखातब करने का जो अंदाज़ सिखाया गया है उसके ज़िम्न में वो तमाम शुरुआत आपको मिलेंगी। उसी के अंदर वो अल्फाज भी हैं, माकुम माकुम ला मा गैरिकुम, मौला मैं आपके साथ हूँ, माकुम माकुम मैं आप ही के साथ हूँ, ला मा गैरिकुम आपके गैर के साथ हरगिज़ नहीं हूँ। यानी आप गौर फरमाइए तो इस एक जुमले के अंदर तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। माकुम माकुम ला मा गैरिकुम, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके गैर से मेरा कोई रब और ताल्लुक़ नहीं है। आप वो हैं कि जिनके ज़रिए से परवरदिगार ने अपनी मखलूक का इम्तिहान लिया, इम्तिहान कि लोग हुज्जत खुदा के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, और बहुत सारे अल्फाज। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो ज़ियारत जामिया इतनी अहम ज़ियारत है तो हम तक किस इमाम के ज़रिए से पहुँची? या आपके उसी इमाम के ज़रिए से पहुँची है कि जिसकी मजलिस में आप इस वक्त जमा हुए हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये ज़ियारत के हवाले से हो गया। और फिर अगर आप अक़ायद के एतबार से देखें, उसूल दीन के हवाले से एक हदीस है जिसका नाम है अर्ज़ दीन। अर्ज़ दीन, अर्ज़ दीन यानी दीन पेश करना। ये बहुत अहम हदीस है जिसके लिए उलमा ये कहते हैं, बहुत से उलमा ये कहते हैं कि ये हदीस सबको याद होनी चाहिए। यानी 1 सफ़े या 1.5 सफ़े के ऊपर डिपेंड करता है कागज़ का साइज़ क्या है, मगर सफ़े 2 सफ़े के ऊपर ये हदीस मुकम्मल तौर पर आ सकती है। ये हदीस है क्या, उसका मतन नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड अर्ज़ कर रहा हूँ। ये हदीस है शाह अब्दुल अज़ीम के हवाले से। शाह अब्दुल अज़ीम सादात हसनी में से थे। ये वही शाह अब्दुल अज़ीम है कि जिनका मज़ार तेहरान के मज़ाफ़ात में जो इलाका है रे, अब तो वो ज़ाहिर के ग्रेटर तेहरान का तो हिस्सा हो गया, लेकिन ये कि पहले ये अलग हिस्सा शुमार होता है। ये रे वही इलाका है कि जिसका तज़किरा आपने करबला के हवाले से यकीनन सुना होगा, रे की हुकूमत, रे की हुकूमत, रे की हुकूमत, ये वही जगह है। तो रे का इलाका है, इस जगह पर एक बहुत अहम मज़ार है, बल्कि दीगर इमाम ज़ातगान भी वहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो शोहरत है वो शाह अब्दुल अज़ीम के हवाले से। तो शाह अब्दुल अज़ीम सादात हसनी में से थे, इतने अहम कि उनकी ज़ियारत के बारे में अल्फाज ये हैं कि मंज़ार अब्दुल अज़ीम फिर रे का मंज़ार अल हुसैन फिल करबला, कि जिसने रे में शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत की उन्होंने गोया करबला में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की। यानी करबला का मकाम तो अपने मकाम पर है, करबला की जो ज़ियारत है उसका सवाब तो अपनी जगह पर है। ये समझाने के लिए एक तरीक़ेकार होता है कि ज़रा अंदाज़ा करें कि ये शख्सियत कितनी गैर मामूली शख्सियत है। शाह अब्दुल अज़ीम, ये शाह अब्दुल अज़ीम मुआसिर हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के, और इन्होंने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम के पास आकर ये ख्वाहिश की थी कि इमाम आप हैं, मर्तबा और मकाम जिसका जो भी हो, मिसाल के तौर पर सैयद है, सादात हैं, ज़ाहिर के सर आँखों पर, कोई मुज्तहिद है, आलिम दीन है, सर आँखों पर, कोई मर्ज है, फ़क़ीह है, सर आँखों पर, कोई मुतकल्लिम है, फ़लसफ़ी है, सर आँखों पर, कोई आरिफ बिल्लाह है, सर आँखों पर। मगर ये सब के सब कुछ होने के बावजूद आले मोहम्मद के कदमों के खाक।
इसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। तो शाह अब्दुल अजीम का मर्तबा तो इतना है कि ज़ियारत को अगर कोई जाए तो करबला जाने का सवाब मिल रहा है, लेकिन आप ज़रा देखिए कि ये मर्तबा मिला क्यों। वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि वो अपना दीन पेश कर रहे हैं, अर्ज़ दीन। तो उन्होंने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के सामने ये कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल मैं पसंद करता हूँ कि मैं अपना दीन आपके सामने पेश करूँ कि भाई दीन मैंने ये समझा है, आप तायद कर दीजिए और या फिर करेक्ट कर दीजिए। तो उन्होंने जो दीन है वो पेश किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा दीन है, मेरे अकायद ये हैं, इन चीज़ों को मैं कबूल करता हूँ, इन चीज़ों को मैं मानता हूँ। जिसके बाद इमाम ने न फ़कत ये कि उसे पसंद किया बल्कि उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। तो एक ज़ियारत के एतबार से अगर आप देखें तो ज़ियारत जामिया इतनी अहम ज़ियारत हमारे इस इमाम के ज़रिए से हम तक पहुँची। और अगर आप इल्म कलाम के एतबार से देखें तो उसूल दीन में जो एक इंतहाई अहम हदीस मानी जाती है, हदीस अर्ज़ दीन, ये भी जनाब इमाम हादी नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुँचे। 254 हिजरी ये वो साल है कि जिसमें हमारे इस इमाम की शहादत हुई। 254 हिजरी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, इन चीज़ों को बच्चों को, जवानों को रिलेट करना चाहिए कि जब 254 हिजरी का मतलब क्या हुआ। 254 हिजरी का मतलब ये हुआ कि 255 हिजरी में आपके ज़माने के इमाम की विलादत, 254 हिजरी के अंदर 11वें इमाम की इमामत का आगाज़ हो चुका है, और फिर 260 हिजरी के अंदर 11वें इमाम की शहादत। यानी कि बिल्कुल अगर आप देखें तो ये गैबत से जुड़ा हुआ, मिला हुआ ज़माना बनता चला जा रहा है, गैबत सुगरा से। और वो जो पहले नायब है, वो पहले नायब जो ज़माने के इमाम के नायब ख़ास करार पाए, नवाब अरबा में से इब्न सईद, उस्मान इब्न सईद, ये वो शख्सियत हैं कि जो ज़माने के इमाम के तो नायब थे, मगर उनसे पहले 11वें इमाम के नायब थे, और उनसे भी पहले हमारे यही 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के नायब थे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि यह एहतमाम क्यों है कि जिसको नायब ख़ास बनाया जा रहा है उसे पहले से कंटिन्यू करवाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जब गैबत का सिलसिला शुरू हो तो लोग परेशान ना हो, हैरान ना हो। एक जहमत तो है, मगर उस जहमत में भी उन्हें रास्ता मालूम कि किस तरीके से, किस वसीले से उन्हें अपने इमाम से कनेक्टेड रहना है। वरना अगर ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन मॉर्निंग अगर ऐलान हो जाता कि गैबत शुरू हो गई तो लोगों के लिए वाकई उसको तहम्मुल करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन चूँकि नायब ख़ास का तारुफ पहले से मौजूद था, लिहाजा लोगों के लिए तहम्मुल करना निस्बतन आसान हो गया। और कितना पहले से था? एक इमाम नहीं, 2 इमाम पहले से। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही इनकी नयाबत बिल्कुल मुसल्लम थी कि ये हैं इमाम के नायब ख़ास। यहाँ तक कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बारे में भी मिलता है कि बाज़ औक़ात अगरचे वो तो पर्दे गैबत में नहीं थे, मगर अगर लोग मिलने के लिए आते थे तो इमाम पर्दे के पीछे से उनसे मुलाकात करते का फ़र्ज़ंद रसूल, आपके चेहरे का जमाल अगर हमें भी नसीब हो जाएगा कि नहीं, इस वक्त नहीं, फिर आना, मुलाकात करेंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बात हम सुनेंगे, हमारी बात तुम सुनो। आपने गौर किया? ये भी एक तरबियत का अंदाज़ होता है कि आगे मेरे पोते की जब गैबत का पीरियड शुरू होगा तो ऐसा ना हो कि तुम परेशान हो जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है। गौर फरमाया आपने? ये तमाम तर तैयारियाँ हो रही थी 10वें इमाम के ज़माने से। हदीसें तो पहले से चली आ रही थी, मगर यह अमली एक तरबियत है कि जो हमें इस ज़माने में नज़र आती है। अब उसके बाद मज़ीद अगर आप किसी भी इमाम का ज़िक्र करेंगे ना तो सामने आपको दुश्मनों की तो एक फ़हरिस्त मिल जाएगी, मगर उस फ़हरिस्त में एक नाम कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत नुमाया होगा। कोई एक नाम ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत नुमाया होगा। भाई देखिए, पैगम्बर अकरम, तो पैगम्बर अकरम की मुखालफत करने वाले, दुश्मनी करने वाले बहुत। चलिए अब आप और थोड़ा पीछे शुरू कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कौन सा नाम आपके जहन में आता? मुखालिफिन में से नमरूद। कोई दूसरा नाम ज़माने जहन में आए ना आए, नमरूद का नाम फ़ौरन जहन में आ जाएगा। तो मुखालिफत करने वाला फ़कत नमरूद तो नहीं था, लेकिन यह है कि नमरूद एक नुमाइंदा नाम बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन, फ़ौरन आपके जहन में आएगा फ़िरौन। उसी ज़माने के अंदर बाद में ही से, मगर सामरी ने भी मुखालफत की है, क़ारून ने भी मुखालफत की है, मगर पहला नाम जो आपके जहन में आएगा वो फ़िरौन का आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब पैगम्बर अकरम की बात की जाए, हो सकता है आपके जहन में अबू जहल का नाम आ जाए, हो सकता है आपके जहन में अबू लहब का नाम आ जाए। ये चंद नुमाइंदा नाम है कि जिनका फ़ौरन जहन के अंदर भाई ये थे मुखालिफिन। मौलाए कायनात का नाम जब जहन में आता है तो फ़ौरन दुश्मनों की तो एक फ़हरिस्त आ जाती है। तो वो फ़हरिस्त मैं क्यों आपके सामने बयान करूं जब पहले ही आपके जहन में मौजूद है? तो ज़रूरत नहीं है।
तो अमीर शाम भी है, दूसरे भी अफराद हैं। जब इमाम हसन की बात आएगी तो फ़ौरन अमीर शाम का नाम जहन में आ जाएगा। जब इमाम मजलूम की बात की जाएगी फ़ौरन यजीद का नाम जहन में आ जाएगा। आपने गौर किया? यही मामला चौथे इमाम का है, पाँचवें इमाम का है। छठे इमाम के ज़माने में जब बनु अब्बास वाले इक़्तिदार में आ गए, मंसूर दवानकी फ़ौरन जहन में आएगा छठे इमाम के साथ कि मुखालिफ ये था, दुश्मन ये था। सातवें इमाम का नाम जहन में आएगा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हारून रशीद, इमाम अली रज़ा, मामून रशीद। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज़हर जिसने भी दिया हो, लेकिन अगर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का नाम जहन में आता है तो मुखालिफीन में से किसका नाम आपको फ़ौरन जहन में स्ट्राइक करता कि ये था दुश्मन? वो था मुतवक्किल अब्बासी। मुतवक्किल, ये मुतवक्किल वो है कि जिसने सामर्रा शहर को बड़े एहतमाम के साथ आबाद भी किया और फिर उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को यहाँ पर क़ैद भी किया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फिर बाद में यहाँ पर उसी जगह पर आए, उसी जगह पर, उसी घर में। ये इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने सामर्रा के अंदर बड़ी ज़हमतें बर्दाश्त की। और उस ज़माने में मुतवक्किल का मामला ये था कि जो मौजूद इमाम है उससे जो दुश्मनी है वो तो है ही, मगर फिर ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत बुग़्ज़ था, मौला कायनात से बहुत बुग़्ज़ था, जनाब सैयदा से बहुत बुग़्ज़ था, बहुत ज़्यादा। यानी बाकायदा तमस्खुर करना, नकल उतरवाना, मजाक उड़वाना, ये उसका तरीक़ेकार था। उसका बेटा, क्या अजीब बात है, क्या अजीब बात है कि यजीद का बेटा आले मोहम्मद का मुहिब निकला, मुतवक्किल का बेटा भी आले मोहम्मद का मुहिब निकला। मुतवक्किल को उसके बेटे ने कत्ल किया इन्हीं हरकतों की वजह से। उसने बाकायदा फतवा लिया कि जो जनाब सैयदा की इस तरह से तौहीन करे तो उसके बारे में क्या हुक्म है, कि वो वाजिबुल क़त्ल है। यानी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने क्या ऐसा कुछ कहा होगा कि जिसकी वजह से मामला इस हद तक हाइपर हो गया। तो उसके बेटे ने उसको कत्ल किया, मुतवक्किल अब्बासी को। ये मुतवक्किल अब्बासी जो इस हद तक बुग़्ज़ रखता था आले मोहम्मद का, इसने करबला ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगवा दी कि ज़ियारत के लिए लोग नहीं जा सकते। कोशिश किया कि नहर का पानी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर छोड़ दिया जाए ताकि कब्र का निशान मिट जाए, मगर उसको नाकामी हुई। ज़ाहिर है कि ये तो मंसूबा परवरदिगार है, फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, कि तुम अगर मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हारी याद मिटने नहीं दूँगा। तो कैसे मुमकिन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निशान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम मिट जाए? वक्ती तौर पर कोई मजालिम करना चाहे कर ले, लेकिन यह कि जालिम का निशान मिट जाएगा, हुसैन का नाम और निशान हमेशा बाकी रहेगा। ये उस ज़माने के अंदर ये मौजज़ा लोगों ने देखा कि नहर का पानी जब छोड़ा गया तो उसने अपना रास्ता बदल लिया, रास्ता तब्दील कर लिया। ये वो ज़माना है कि जिसमें ज़ैद मजनून और जनाब बहलोल दाना, ना ये मजनून थे ना वो दीवाने थे, लेकिन ये कि बहरहाल इन्होंने इस तक़य्ये की हालत में भी फ़ैसला किया कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम जाएं करबला में हुसैन मज़लूम की ज़ियारत के लिए। ये आए, जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो इनका रास्ता रोका गया। जब इनका रास्ता रोका गया तो उनसे पूछा गया क्यों आए हो? कहा कि ज़ियारत हुसैन की। कहा तुम्हें मालूम है ज़ियारत हुसैन की सज़ा क्या है? कहा कि हाँ हमें मालूम है। कहा कत्ल किया जाएगा? तैयार हैं। कहा हाथ पैर काटे जाएंगे? कहा तैयार है। जब ये जज्बा देखा तो वो धमकियाँ देने वाला उनके पैरों में गिर गया। बहुत सौ ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, लेकिन ये कि बहरहाल इस कज़िये के अंदर उसने सरेंडर कर दिया, वो कदमों में गिर गया। जासूस तो होते हैं, इसने तो इजाज़त दे दी। ये ज़ैद मजनून और बहलोल दाना ये गए ज़ियारत करके वापस आए, मगर उसको गिरफ़्तार किया मुतवक्किल अब्बासी ने और उसको सूली पर चढ़ा दिया, उसकी खाल खिंचवाई कि तुम्हारी ये मजाल कि हम कहें कि ज़ियारत पर कोई आ नहीं सकता और तुम किसी को आने दो, तो बाकायदा उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। और जब उसको दफन कर दिया गया, मर गया बेचारा, वो शहीद हो गया। तो जब ये मर गया है तो उसके बाद फिर ज़ैद मजनून आए हैं, उसकी कब्र पर बाकायदा मुजाविर हुए और वहाँ पर उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया कि ये वो है कि जिसने हुसैन के ज़ाहिर का एहतराम किया। हुसैन, हुसैन तो हुसैन है, हुसैन का ज़ाहिर भी बहुत मोहतरम है। अब अजीज़ो अजीब बात यह है कि ये ज़ैद मजनून इन्हीं के बारे में मिलता है। देखिए हसरत कहाँ पर एक इंसान बंदा मोमिन की जागती है। बस मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, जो मुझे बताया गया कि ताबूत भी बरामद होना है, लेकिन ज़रा आप गौर कीजिए हसरत एक बंदा मोमिन की कि ज़ैद मजनून वो यही जो मुजाविर भी हैं, जो कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए भी आए, ये जनाबे ज़ैद मजनून जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये क्या मामला है, इतना मजमा, इतना मजमा। पता चला कि किसी का जनाजा ले जाया जा रहा है। इतना मजमा तो महसूस ये होता है कि शायद ये मुतवक्किल मर गया है,
इसी वजह से सरकारी एजाज़ के साथ उसको दफनाया जा रहा है। इतना लोग क्यों, इतना मजमा क्यों आएगा? तो ज़ैद मजनून ने कहा कि क्या मुतवक्किल मर गया? कहा कि नहीं, मुतवक्किल नहीं मरा, मुतवक्किल की कनीज़ मर गई। जब ये जुमला इसने सुना है तो इसकी ज़बान से निकला आज अगर मुतवक्किल की कनीज़ मर जाए तो जनाजे में इतने लोग हैं और करबला में हुसैन के जनाजे में कोई नहीं। ये अजीब जुमला है, हसरत भरा, कि आज अगर यहाँ पर मुतवक्किल नहीं, मुतवक्किल की कनीज़ भी मर जाए तो पूरा शहर निकला है। और कल करबला के अंदर फातिमा ज़हरा का बेटा था, जिसके लाशे को ना कोई उठाने वाला था, ना कोई दफनाने वाला था, ना कोई कफनाने वाला था। ये मुतवक्किल के ज़माने के मज़ालिम। और इसी के अंदर आप सुनते हैं कि मुतवक्किल ने बाकायदा हमारे 10वें इमाम को तज़लील करने के लिए बाकायदा एक काम किया कि ख़ुद सवारी पर बैठा और इमाम से कहा कि मेरे साथ पैदल चलिए। ये ह्यूमिलिएशन है, डिस्ग्रेस है। और ये जुमला इमाम की ज़बान से अजीब निकला है कि जब ये तज़लील की गई तो इमाम ने कहा, और ये जुमला अजीब है, वाक़ई अजीब है, इमाम ने कहा कि मुझे यकीन है कि खुदा की नज़र में मेरा मर्तबा नाक़े साले से कम नहीं है। ये क्या जुमला है जो 10वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यकीन है कि खुदा की नज़र में मेरा मर्तबा और मकाम नाक़े साले से कम नहीं है। ये जुमला सुनने के बाद बाज़ लोगों ने इन्फर किया, नतीजा निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो अली नकी हादी ने कह दिया, इसका मतलब ये है कि अब मुतवक्किल 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। इसलिए कि नाक़ा साले को जब तय किया गया था, जब उसे कत्ल किया गया था, तो कत्ल करने वाले 3 दिन के बाद अज़ाब परवरदिगार की गिरफ्त में आ गए थे। और वाक़अन यही हुआ कि 3 दिन के बाद मुतवक्किल के बेटे ने उसे कत्ल किया। मैं बस हाथ जोड़ के कहूँगा, फ़र्ज़ंद रसूल, आप तन्हा मुतवक्किल के साथ चलने पर मजबूर हुए तो आपको इतना गिला है, और हक़ है, वाक़अन गिला आपका हक़ है। लेकिन फ़र्ज़ंद रसूल साहब से कहाँ छुपा हुआ है कि वो आपके जद सैयद सज्जाद, वो आपकी जद्दा जनाब ज़ैनब कुबरा है, वो जनाब उम्मे कुलसूम है। अरे सब बड़े तो अपनी जगह पर, वो नन्ही सकीना है कि जैसे कभी बाज़ारों के अंदर ले जाया जा रहा है, कभी दरबारों के अंदर ले जाया जा रहा है। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। इमाम का ताबूत बरामद हो रहा है, आप इमाम के ताबूत को कंधा दीजिए। मातम हुसैन।